आजकल गोष्ठी नहीं मीटिंग बोलते हैं, क्योंकि मीट खा के जो बैठेंगे वो मीटिंग ही बोलेंगे और गाय को ध्यान में रख करके जो बोलेंगे वो गोष्ठी ही बोलेंगे। इस देश के अंदर संस्कृत में खिड़की को गवाक्ष कहा जाता है। जो हमारे घरों में खिड़कियां होती है, संस्कृत भाषा में खिड़की को गवाक्ष बोलते हैं और गवाक्ष शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कि मेरी खिड़की खुले तो सामने मुझे गाय का दर्शन हो, मेरी आंखों के सामने गाय हो। अगर आप वेदों से पूछेंगे इस देश के अंदर कि आपका गाय के बारे में क्या मंतव्य है, तो वेद एक सेकंड नहीं लगाएंगे और बोलेंगे माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, गाय माता है। ये वेद कह रहा है। गाय, बोलिए गाय क्या है, बोलिए माता है कि नहीं है? आपका वेद कह रहा है गाय क्या है? गाय हमारी, थोड़ा हाथ उठा के बोलो, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है, गाय हमारी। माता है। वेद गाय को मां बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज महाभारत क्या कह रहा है? महाभारत से पूछा, लोगों ने पूछा महाभारत से कि आपकी दृष्टि में गाय क्या है? महाभारत ने कहा महाभारत का नायक श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण गायों के बीच में रहता है। गवाम मध्य बसाम्यहम, इसलिए अगर भगवान को ढूंढना है तो महाभारत ने कहा वो गायों के बीच में ही मिल सकता है, बाकी कहीं नहीं मिल सकता है। उसके बाद उपनिषदों से पूछा गया गाय कहां रहती है? उपनिषदों ने कहा सर्वोपनिषदो गावो, अरे हम गाय का ही स्वरूप हैं। उसके बाद रामायण को, राम कथा को बोला गया कि गाय क्या है? राम कथा कली कामद गाई, राम कथा स्वयं गाय है। इसलिए मेरे भाई बहन, इस देश के अंदर हमने उस ग्रंथ को उठाया, उस पंथ को माना, उस पंथ पर हम चले जिसने हमें गौ माता की महिमा से अवगत कराया।